मार खाएगा लाली, तुमको इसीलिए छोड़ता हूँ, बांध दूंगा, सब तेरा बच्चा पिलाना ही निकल जाएगा। जाती क्यों नहीं कहीं चरने? अभी सब बट के नीचे रहती है। बट के नीचे? हाँ, वहीं पे वो ये धान वाला पुआर बिछा देता हूँ। हाँ, उसी जगह जो है से लोग बैठती है जी। सारी रात। सीताराम दोस्तों, चित्रकूट के जंगलों में आज भी हजारों साधु संत कुटी बनाकर वर्षों से भजन साधना करते आ रहे हैं। अब मेरे पीछे मंदाकिनी नदी देख रहे हैं। इस नदी को पार करके हमें उस पार जंगलों में महावीर बाबा की कुटिया में जाना है। तो ये मंदाकिनी की जलधारा है। पानी यहाँ ज़्यादा गहरा नहीं है, इसलिए गाड़ी आराम से निकल जाती है। आप देखिए दोस्तों, ये मंदाकिनी नदी पार करके हम दूसरी तरफ जंगलों के अंदर आ गए हैं और ये रास्ता गया है महाराज जी की कुटिया की ओर। तो ये देखिए दोस्तों, सामने महाराज जी की कुटिया दिखाई दे रही है। तो फाइनली दोस्तों हम पहाड़ों में आ गए हैं महावीर बाबा की कुटिया में। ये देखिए दोस्तों, महाराज जी की कुटिया है। आइए अंदर चलकर देखते हैं महाराज जी क्या कर रहे हैं। महाराज जी अपने धूना में ही बैठे हैं। सीताराम महाराज जी। सीताराम सीताराम। महाराज जी, भजन साधना भोजन प्रसाद हो गया? सब कुछ हो गया, बस अब भोग लग गई है। हाँ, अब प्रसाद पाने की इंतजार है जी 10 मिनट 5 मिनट में प्रसाद पाएंगे सब लोग। जी। 2 मूर्ति और हैं, एक हम हो गए 3 मूर्ति, एक आप हो गए 4 मूर्ति, एक और कोई आ जाएंगे तो हो जाएंगे 5 मूर्ति। तो महाराज जी प्रसाद जैसे आप बनाते हैं तो फिर घटता नहीं है? क्यों घटेगा? ठाकुर जी का भोग लग जाता है, उसमें वृद्धि हो जाती है। चाहे वो 8 आदमी भी आ जाए तब भी मैं उतना ही प्रसाद में सबको भरपेट खवा दूंगा जी। हाँ, सबको पूरा हो जाता है। आज तक तो नहीं घटा है कभी मेरा भंडार। जी महाराज जी। हाँ, 5 मूर्ति का नित्य बनाता हूँ जी। अब जिसके भाग में होता है पा लेता है। 2-3 मूर्ति तो अपना रहता ही हूँ। हाँ, एक गौ सेवा करते हैं, एक अपने रहते हैं, एक भगत जगत आते जाते रहते हैं। सीताराम महाराज जी। जी महाराज जी, आपकी सेवा में थोड़ी सी सामग्री है। महाराज जी गोभी के फूला ले आए हूँ और इसमें महाराज जी सब्जी है। महाराज जी आपकी सेवा में आटा और चावल, मूंग की दाल, और ये महाराज जी आपकी सेवा में सरसों का तेल और मसाला है महाराज जी। और हनुमान जी महाराज के लिए चमेली का तेल, सिंदूर और धूप। बहुत अच्छा। और महाराज जी ये आपकी सेवा में छोटी सी भेंट। सब भक्तों की कामतानाथ जी की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। भगवान करे सदा सुमति बना रहे। आप प्रभु का भजन करते रहो, तभी तो संतों से संगति होगी। बिना भजन का संगति नहीं होगी। चाहे कहीं भी रहो, ठाकुर जी का नाम 1 घंटा कम से कम सुबह शाम जरूर लिया करो। अगर उनका नाम लेते रहोगे तो मेरा आशीर्वाद तुम्हें सर्वदा साथ देगा और तुम्हारी सब मनोकामना पूरी होगी। जय कामतानाथ जी महाराज। महाराज जी यहाँ कभी भूखे भी रहना पड़ता है? क्योंकि आज तक मैं तो अपने जीवन में 14 साल हो गए हमें जंगल में, लेकिन कभी भूखा नहीं रहा। जी। नहीं। और आपकी कुटिया में महाराज जी भगत जगत भी खूब आते रहते हैं? आते हैं, जो दे देते हैं मेरा उसी में सब जुक्ति मुक्ति से रखता हूँ बचा के, चूहे से, बिल्ली से, चींटी से। तो ठाकुर जी की भोग लग जाती है, आए गए हुए का भी सेवा हो जाता है और अपना भी नित्य सेवा हो जाता है। जितना भी मूर्ति हमारे भारत में है, कोई भी आ जाए हमारे चित्रकूट, मैं उसे भूखा नहीं रहने दूंगा। मेरे कुटिया पे रहेगा, भजन करेगा। तो सेवा करे या ना करे, भगवान का भजन करे, उसे 2 रोटी अवश्य मिलेगा। सिर्फ राम जी का भजन और कुछ नहीं जाता है। जितना पूंजी मनुष्य कमाते हैं सब यही धरती पर रह जाता है। अच्छे ढंग की कमाई करते हैं तो उनका बाल बच्चे भविष्य में उसको आगे बढ़ाते हैं, और गलत ढंग से जो पैसा को उत्पत्ति करके और वैभव बनाते हैं तो उन्हीं के जीवन में वो ख़त्म हो जाता है। फिर बाल बच्चे के भी सुख के लिए भी नहीं रह जाता है। जी। खून पसीने की पैसे में इतनी शक्ति है जो उनका भविष्य उज्ज्वल होता है। और गलत ढंग से पैसे कमा करके वैभव बनाने का, यानी एक ही जन्म में वो सब नष्ट हो जाते हैं। जैसा हम लोगों ने अपने जीवन में दुनिया घूम करके और भारत का भ्रमण करके देखा, सुना, समझा, मैं वही बता रहा हूँ। इसमें कोई अंदरूनी बात नहीं बता रहा हूँ जो कोई समझे और कोई ना समझे। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। और तीसरा कुछ मनुष्य के जीवन में है ही नहीं। अच्छा या बुराई छोड़ के कुछ और है क्या? नहीं। कुछ नहीं है।
तो ये सीधा सा इसका आंसर है, जो अच्छे कर्म में लगोगे तो अच्छा बनोगे, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। वो क्षणिक सुख है, बाकी वो दुख के ही बराबर वो ऐसा दुख देता है जो फिर पैसा रहते हुए भी उस दुख को दूर नहीं कर सकते हैं, भोगना पड़ता है, कष्ट सहना पड़ता है। इसीलिए मैं यही कहूँगा भक्तों से, जीवन अगर मनुष्य का जीना है तो सब काम करो, जो भी भगवान ने तुम्हें रोजी रोटी दिया है करो, लेकिन 1 घंटा जरूर भगवान का भजन करो। सब तो तुम्हारे खर्च हो जाएंगे जीवन के जितने कमाई हैं, लेकिन जो 1 घंटा नित्य भजन करोगे वही तुम्हारा बैलेंस बचेगा। तो स्वर्ग में जाने के बाद अब वहाँ पर तुम्हारी फैसला होगी और तुम्हारे ऊपर विचार किया जाएगा। जिस सारा काम तो गलती भी किया है, सही भी किया है, लेकिन 1 घंटा ये नित्य भगवान का भजन किया है, इसीलिए सारे गलतियां सारे पाप इसका माफ कर दो और भगवान के चरण में इसको समाहित कर दो। ऐसा ही न्याय करते हैं जमराज भी, लेकिन उसके लिए न्याय है जो नित्य भगवान का 1 घंटा भजन करेगा, नाम स्मरण करेगा, उसी को यह चीज़ प्राप्ति होगी। अन्यथा मुश्किल है, पैसे से भगवान नहीं मिलते, पैसे खर्च करने से भगवान नहीं प्राप्ति होते और भजन नहीं होता। इसीलिए पैसा को अपने जगह पर रहने दें और भजन को अपने हृदय से लगा करके 1 घंटा नित्य सुबह शाम भजन करें, नाम का स्मरण करें। वही आपका बचत बैंक रहेगा जो मरने के बाद साथ जाएगा, बाकी तो सब यहीं रह जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। अच्छे पुत्र होंगे तो और आपका नाम बढ़ाएंगे, नहीं कहीं संगति का प्रभाव पड़ा कुसंगत का तो जो भी आपने जीवन में कमाया है सब नष्ट करके खुद तो भिखारी हो ही जाएगा और आपके भी नाम की जग में हंसी कराएगा। जब बाप का धन लुटा करके बेटा देखो आज रोड पर आ गए, ऐसे हजारों आदमी रोज रोड पर आ रहे हैं और रोज रोड पर का आदमी हवेली में जा रहे हैं जी नहीं। तो इसीलिए मैं भक्तों से ये कहूँगा जो ऐसी भाव रखो जो भगवान किसी से दूर नहीं है, सबके अंतरात्मा में भगवान समाहित हैं, लेकिन उनको थोड़ा समय देकर पहचानने की कोशिश करो। पहचान तब होगी जब तुम नित्य सुमिरन उनका करोगे। तो एक न एक दिन करते करत करत अभ्यास के जरमत होत सुजान रसरी आवत जात के सिल पर परे निशान। तो ऐसी भाव से अगर भगवान का नित्य भजन करके तुम अपना कार्य में लगे रहोगे तो न तुम्हें दुख होगा, न तुम्हें कोई संकट होगा और न तुम्हें मरने के समय कष्ट होगा। श्री राम जी स्वयं ही अपने चरणोदक में मिला लेंगे और तुम्हें अपने शरण में ले लेंगे। इसके लिए तुम विशेष चिंता मत करो, और चिंता से कोई चीज़ का समस्या का समाधान नहीं होता। भक्त जी किसी का समाधान नहीं हुआ आज तक। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से धन लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। कबीर दास की ये चौपाई है। तो ये बात गलत भी नहीं है, बात यथार्थ है। तो ये सब बातों को जानते हुए हमारे भक्त थोड़ा सा समय आगे आने वाला बहुत विपरीत आ रहा है, अभी से ही सतर्क हो जाएं तो कुछ कृपा ठाकुर जी की बन जाएगी आपके ऊपर। नहीं करेंगे तो जो इच्छा करे मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाहि। भगवान तो इतना भी कहते हैं जिसको जो इच्छा है करो, प्रसाद तो वही मिलेगा जो तूने जीवन में किया है। क्योंकि मैं न सुंदरता को प्रधानता दिया हूँ, ना ही जाति का प्रधानता दिया हूँ, ना ही पैसे का प्रधानता दिया हूँ। मैं तो जीवन में मनुष्य को सिर्फ कर्म की प्रधानता दिया हूँ। जो कर्म करेगा उसे अच्छा ही फल मिलेगा, जो कुकर्म करेगा उसे बुरा ही फल मिलेगा। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई न्यायालय की ज़रूरत नहीं है। ये तो अपने दिल से जानिए पराए दिल के हाल। जैसे तेरे अंदर आत्मा है वैसे ही सबके अंदर आत्मा है, लेकिन सोचने की, करने की, समझने की शक्ति और क्षमता सबकी अलग अलग है। सबका संस्कार अलग अलग है। एक ही माता के 5 पुत्र होते हैं, पांचों एक रंग क्यों नहीं होते? क्यों नहीं माता पिता कर देती है अपने जैसा? एक रंग क्यों नहीं बना देती है? इसलिए नहीं बनाती है कि ये प्राकृतिक का प्रकोप है, इससे कोई नहीं बच सकता। और जब हाथ की 5 उंगलियां एक नहीं हो सकता तो बताओ भला ये पूरे जीव कैसे एक होंगे, मनुष्य कैसे एक होंगे? मुश्किल है। इसीलिए जिसको जितना संस्कार मिला है, जितना कार्य करने का उसको अधिकार मिला है इस धरती पर मनुष्य तन में लेके आने का, उतना ही कर सकता है। उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकता है। उससे ज़्यादा तब करेगा जब अच्छी संगति पकड़ेगा, सद्मार्ग पकड़ेगा और भगवान का स्मरण करेगा। वही अच्छा काम और कीर्तिमान काम कर सकता है, अन्यथा मुश्किल है। वो कीर्ति न करो जो ठोकर लगे और हवा आए तो उड़ जाए।
ऐसी कीर्ति करो इस धरती पर जो आने वाले को भी सुख मिले, रहने वाले को भी सुख मिले, और जो आए बाद में उसे भी सुख उससे प्राप्ति हो। आज के युग में लोग कहते हैं संत देखो पाखंड करके कितने हवेली बना लिए हैं, 1-1 करोड़ की गाड़ियां से चल रहे हैं, ऐसे उनकी माने रहने सहने की व्यवस्था है जो कोई राजा रजवाड़ा का नहीं है। तो क्या वो कहीं चोरी करके लाया है, कहीं लूट के लाया है, कहीं हत्या करके लाया है? ऐसी भाव नहीं रखना चाहिए। वो भगवान दिए हैं उसे धन। अरे तुमको तो अगर किसी से लोगे तो कल देना पड़ेगा। हमारे श्री राम जी जब देते हैं तो कभी लेते नहीं हैं। इसीलिए भगवान की कृपा से ही संत बनते हैं। जब उनकी कृपा होती है तो अब उनकी इच्छा, कौन संत को क्या दे दे और वो संत क्या करे, वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। भगवान का होगा तो कीर्तिमान काम भगवान का ही करेगा, नहीं भगवान का भेष धर के अगर वो पाखंड करता हो तो फिर अपने घर का काम करेगा, दुनिया का काम करेगा, और फिर उससे भी ज़्यादा वो दुखी और रोगी हो करके दुनिया के तरह वो सृष्टि से चला जाएगा, और इससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकता है। तो देखिए दोस्तों, महाराज जी के टिक्कर प्रसाद बनने लगे हैं, और महाराज जी टिक्कर बेल कर बनाया करते हैं। महाराज जी बेल कर ही बनाते हैं? बेल कर बनाते हैं इसलिए ना, हमारे ठाकुर जी बहुत कोमल हैं जी, उनको दांत से चबाने में थोड़ा दिक्कत ना हो, इसलिए पतला रोटी बनाता हूँ। जी। नहीं तो हम लोगों को साधु साई में तो हाथ का टिक्कर ऐसे ऐसे बनाया, अग्नि पर रखा, सिद्ध हो गया, बस। तो हम लोगों का दांत मजबूत है क्योंकि मनुष्य है, मनुष्य तन मिला है, हैं तो चबा जाता हूँ मोटा टिक्कर भी। ये ठाकुर जी के लिए पतला टिक्कर ही बनाता हूँ। महाराज जी टिक्कर के अलावा और क्या बनेगा आज? दाल बनाया हूँ आज, बहुत दिन के बाद इच्छा किया तो चोखा बनाया हूँ आलू टमाटर के जी, और टिक्कर, चावल, दाल, चोखा। बहुत दिन के बाद आज चोखा बनाया हूँ। जी। नहीं तो नित्य तो हरा सब्जी जाता हूँ कामतानाथ जी तो लेके आता हूँ। महाराज जी अभी आपकी गैया कहाँ रहती है? अभी तो ठंड होने लगी है। बट के नीचे रहती है। कुटिया निर्माण महाराज जी? कुटिया निर्माण बस जितना दिन चला गया वो चला गया। हाँ बस बहुत जल्द ही उसका निर्माण करने वाला हूँ। जी, अपना धरती होता तो मैं उसी समय निर्माण कर देता, जी, लेकिन थोड़ा सा वन विभाग की ड्यूटी यहाँ अभी थोड़ा दूसरी तरह की चल रही है, जी, तो उन लोगों से बचते हुए सब व्यवस्था कर लिए हैं। पैरवी पर ही वो लोग मानते हैं, खुश रहते हैं, बनाने देते हैं। हाँ तो पैरवी भी लगा दिया हूँ। मेरे पास सब सामान पर्याप्त हो गया है, अब सामग्री की कमी नहीं है। थोड़ा बहुत कमी है लेबर फेवर की, पेमेंट का 10 गो लेबर तो लग ही न जाएगा, जी। वो भी ठाकुर जी कहीं ना कहीं से पूरा करेंगे। नहीं तो लाख की पूरा हो गई तो 1000 भी पूरा हो जाएगा। जी, जी। नहीं बहुत जल्द ही कुटिया बना के मैं भक्तों को दर्शाऊंगा। हैं अपने अधीन होता तो मैं कब का बना दिया होता। जी। अब सोच रहे हैं लेकिन मान लो अपना मन से बना दे और दुष्ट आए उजाड़ पुजाड़ दे जी, तो सब पैसा बर्बाद हो जाएंगे ना। जी, जी। इसीलिए थोड़ा देर हो रहा है और कोई बात नहीं। तो ये देखिए दोस्तों, महाराज जी ठाकुर जी का प्रसाद थाली में लगा लिए हैं। चावल, टिक्कर और आलू टमाटर का भरता और दाल। जय जय राम। यहाँ महाराज जी आपकी फुलवारी लगी है। ये सब तुलसी जी हैं, फूल हैं ये सब चारों तरफ, कुटिया के चारों तरफ एक से एक फूल हैं। सब 10-11 रंग का फूल लगाए हैं। हाँ हैं फल का पेड़ है चारों तरफ से, 21 आम का पेड़ है, जी, बीच में पीपल है, पाकड़ है, बट है, जी, सम्मी का पेड़ है, अशोक का पेड़ है, हैं नींबू का पेड़ है। और महाराज जी आपकी लाली आपके साथ है, पास ही खड़ी रहती है। तो कहीं जाती थोड़ी है, दोनों गाय हमारा कहीं नहीं जाती, सारा दिन इसी जगह इतना ही दूर कुटिया के अंदर में घूमती रहेगी, बस कहीं नहीं जाएगी। और महाराज जी इसके चारों तरफ से जाली क्यों लगा दिए हैं? जाली इसलिए लगा दिए हैं जो कि जानवर परेशान करेगा, सब खा जाएगा। हाँ बंदर सब नोच के तुलसी खा जाते हैं, फूल चबा जाते हैं, इसीलिए जाली लगा दिए। जी।
ये जाली लगा के ही मैं इतना पेड़ पौधा को उत्पत्ति किया। महाराज जी अभी तो कुटिया निर्माण हुआ नहीं गैया के लिए, नहीं। अभी कहाँ रहती है लाली? अभी सब बट के नीचे रहती है। बट के नीचे? हाँ, वहीं पे वो ये धान वाला पुआर बिछा देता हूँ। हाँ उसी जगह जो है से लोग बैठती है जी। सारी रात। तो क्या जब करें? जब कुटिया बन जाएगी तो फिर हाँ, जब कुटिया बन जाएगी तो उसमें बढ़िया से व्यवस्था हो जाएगी जी। तो आराम से फिर रहेगी। तो अभी तो आप महाराज जी उसमें लगे हैं कोशिश में? कोशिश में नहीं, पूरे कोशिश में है जी। और जो जितना जल्द से जल्द मेरा कुटिया खड़ा हो जाए, जो गौ माता कम से कम 1 महीना भी ठंडी में उसमें रह ले। हाँ हमने पूरी तैयारी में है जी। और सब सामग्री करीब करीब जुट गया है जी। बस हमको अब बनाना है। थोड़ा सा आदेश कहीं से मिल जाए, 3-4 जगह मूर्ति से बोले हुए हैं जी। तो जिस समय फ़ोन आ गया जी। उसी समय 1 दिन से 2 दिन में मैं कुटिया खड़ा कर दूंगा। तो देखो दोस्तों किस तरह से महाराज जी बिल्कुल साधारण सी कुटी में रहकर पहाड़ों के अंदर भजन साधना करते हैं। दोस्तों संतों की तपस्थली का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामतगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।